नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम जेपी पावर स्टॉक के बारे में। स्टॉक की प्राइस में आज के दिन देखने को मिला कि एक फ्लैट कारोबारी ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी कोई स्टॉक अपने रजिस्टेंस लेवल पर होता है तो वो बार बार अपने रजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पे जो है कि रीटेस्ट होते हुए नजर आ जाता है, बार बार उसी रेंज में कारोबार करने लग जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, वहां से एक बढ़िया धमाकेदार तेजी वो जो अचानक जो है अपने रजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट करके अचानक वो ब्रेकआउट दे देता है, तो उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिल जाती है। तो जेपी पावर में भी वही दोस्तों हाल हो रहा है। जेपी पावर का स्टॉक जो है अपने रजिस्टेंस लेवल को अब यहाँ से जो है अचानक एक ब्रेकआउट देते हुए नजर आएगा। जेपी पावर में दोस्तों अगर देखा जाए तो 5 डेज में स्टॉक ने -3% का आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में स्टॉक ने एक बहुत ही बेहतरीन जो है पॉजिटिव रिटर्न आपको दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 6 मंथ में 86% के आसपास आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। 1 ईयर में 24% एंड उसी के साथ साथ 1 ईयर में देखा जाए तो हमें देखने को मिल रहा है 229% आपको रिटर्न दिया है। तो देखिए स्टॉक जिस प्रकार से यहाँ पे एक रैली आई थी, कंसोलिडेशन हुआ एंड यहाँ पे आपको रैली बनते हुए देखने को मिली, फिर कंसोलिडेशन हुआ, तो यहाँ पर भी एक रैली आपको बनते हुए देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। तो इस प्रकार से स्टॉक में आपको मोमेंटम जो है आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो जेपी पावर देखिए कंपनी अभी के टाइम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, एक प्रॉफिट कर रही है, डेप्ट कंपनी के ऊपर है, रिटर्न और इक्विटी भी कंपनी की पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड सौर ऊर्जा, इन दो सेक्टर को टारगेट कर रही है, इन दो सेक्टर पे यहाँ पे एक बड़ा निवेश इन्वेस्टर्स के द्वारा भी हो रहा है। जैसे कि अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर देखोगे, हमें देखने को मिल रहा है कि जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप जो है ये जो है जो भी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ यहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं, सौर ऊर्जा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जेपी पावर दोस्तों यहाँ पे इसका बिजनेस मॉडल बंद हो जाएगा, बिजनेस इसका भी चलेगा, लेकिन उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो जेपी पावर में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्टॉक है अपने बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक में आपको अप मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। स्टॉक एक रेजिस्टेंट लेवल पर है, कंसोलिडेशन जैसे ही मिलता है स्टॉक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है कि अगर इसका डेटा भी मैं आपको बताऊं, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की जो है डिलीवरी क्वांटिटी जो है 30% के आसपास, 34% के आसपास देखने को मिलती है मंथली एवरेज में। 1 वीक में आपको देखने को मिला 35% के आसपास, एंड कल के दिन आपको यहाँ पे नजर आया कि 34% के आसपास क्वांटिटी जो आपको डिलीवर जो है होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब कि डिलीवरी क्वांटिटी एक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, लोग बाई कर रहे हैं लेकिन काफ़ी कम क्वान्टिटी जो है यहाँ पे जो है होल्ड कर रहे हैं। उसी दिन जिस दिन बाई किए जा रहे हैं उसी दिन यहाँ पे इंट्राडे जो है वो ज़्यादा किया जा रहा है। अब अगर आप देखोगे तो 88% हमें बाइंग की कॉल दी जा रही है, जो फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से कंपनी में जो 88% की बाइंग की कॉल दी गई है। ये जो बाइंग की कॉल होती है दोस्तों 1-2 दिन के लिए नहीं होती है, ये 88% बताया जा रहा है कि आगे आने वाले यहाँ पे 1 साल एंड 6 मंथ के आसपास आपको एक बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। अब उसी के साथ साथ कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी आपको 15 रुपये देखने को मिलेगी। तो इसीलिए स्टॉक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस वालों के लिए स्टॉक नहीं है, पहले से भी बता देता हूँ। तो स्टॉक में रैली तो आएगी फ्रेंड, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। उस प्रकार से स्टॉक में जो है आपको बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। और 4% के आसपास दोस्तों यहाँ पे सेलिंग आपको लगते हुए देखने को मिल रही है। 8% के आसपास यहाँ पे कम्युनिटी में बताया जा रहा है कि आप होल्ड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कि दोस्तों अगर निचले स्तर पर और भी इसका डेटा देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे जो डेटा बताया जा रहा है उसके बारे में और डिस्कस कर लेते, प्रमोटर की ओनरशिप वगैरह उस पर भी दोस्तों यहाँ पे नज़र डाल देते। तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी की रेवेन्यू लगातार गिर रही है। अब की बार थोड़ा यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट आया है, कंपनी में थोड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। इनकम स्टेटमेंट पे भी नज़र डाल देते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमें देखने को मिला कि देखिए कंपनी इतना जो है खास प्रोग्रेस नहीं कर रही है। कंपनी जो है लगातार एक कंसोलिडेशन रेंज में इसकी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी की सेल्स जो है वो चल रही है। तो इसी के साथ साथ अगर फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको जो है इतने हाई रिटर्न यहाँ पे देने के लिए कैपेबल नहीं है, जिस प्रकार से कंपनी का सेल्स एंड कंपनी का फंडामेंटल है। अब उसी प्रकार से स्टॉक के प्राइस में आपको मूवमेंट देखने को मिले। आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, भाई यहाँ पे तो कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन जो रियल फंडामेंटल है दोस्तों उसी प्रकार से स्टॉक मूवमेंट कर रहा है। अब अगर प्रमोटर की ओनरशिप देखा जाए तो 26% की प्रमोटर की स्टॉक में होल्डिंग है। 26% में से फ्रेंड यहाँ पे जो है स्टॉक का अप मूवमेंट तो जाएगा, फंडामेंटल चाहे कैसा ही हो 15 रुपये के लेवल पर तो जाएगा ही, लेकिन स्टॉक में दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर की ओनरशिप 26% है और 87% यहाँ पे जो है शेयर जो है वो प्लेज है।
मतलब कि 26% तो इनकी होल्डिंग है, होल्डिंग भी पहले से ही कम है और उसमें से 80% शेयर जो 87% शेयर जो है वो प्लेज है। एफआईआई वालों की होल्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि एक लो वैल्यूएशन पर एक हाई वैल्यूएशन वाला स्टॉक आपको मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस पहले से एक तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अब इनको लो वैल्यूएशन पर एक बेस्ट क्वालिटी, ये जो दोस्तों जेबी पावर स्टॉक है जो क्वालिटी स्टॉक है, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1% के आसपास। उसी के साथ साथ डीआईए वालों की दोस्तों होल्डिंग को देख लेते हैं। डीआईए वालों में देखने को मिल रहा है ये लोग जो है होल्डिंग घटा रहे हैं। और पब्लिक की ओनरशिप देखा जाए तो पब्लिक ने अपनी जो होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक दोस्तों यहाँ पे आपको पब्लिक क्या करिए उस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि पब्लिक दोस्तों कब पब्लिक जो है ओनली फॉर सेंटीमेंट पे चलती है कि भाई कितने यहाँ पे जो किस प्रकार से होल्डिंग जो है हो रही है, पब्लिक ओनली फॉर यहाँ पे सेंटीमेंट पे चलती है। तो इसीलिए आपको जो है पब्लिक पे जो है इतना बिलीव नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो अगर स्टॉक में थोड़ा सा भी अगर डाउन मूवमेंट 5% की गिरावट हो जाए तो पब्लिक वहाँ से सेल करना शुरू हो जाएगी। स्टॉक को थोड़ा ऑपरेट भी किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सबल कर रहना है हमें। अदर्स इन्वेस्टर देखा जाए तो अदर्स इन्वेस्टर यहाँ पे जो है एग्जिट कर चुके हैं, तो इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है और एफआईए वाले डीआईए वाले इंक्लूड है और उसी के साथ साथ प्रमोटर भी इंक्लूड है, लेकिन प्रमोटर के जो शेयर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको प्लेस रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब उसी के साथ साथ जो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात की स्टॉक का जो रजिस्टर लेवल कौन सा है उसको ब्रेकआउट देते ही स्टॉक में एक बढ़िया आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो वो कौन सा लेवल है। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे आप ये प्राइस चैनल कहो या फिर फ्लैग पैटर्न कहो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पैटर्न को स्टॉक जो है अभी ब्रेकआउट देने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे मैं ले आता हूँ 2 आवर कैंडल, तो 2 आवर कैंडल में फ्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि स्टॉक जो है अपने इस पैटर्न के अंदर आपको एक कंसोलिडेशन रेंज में कारोबार करते हुए नजर आया। अब ये रेंज जो है आपको तोड़ते हुए देखने को मिल जाएगा, ये रेंज ब्रेकआउट हो रही है थोड़ा इस रेंज में। ये जो है अभी ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है, तो इसीलिए आपको एंटर कब करना है, आपको एंटर अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है, अगर यहाँ से तेज़ी आने लग जाती है तो आपको किस लेवल से एंटर करना है दोस्तों, आपको यहाँ से इस लेवल से 9 रुपये 50 पैसे से स्टॉक 9 रुपये 50 पैसे का लेवल तोड़ देता है तो वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर 9 रुपये, क्योंकि अभी तो ये जो है फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो इसीलिए फेक ब्रेकआउट को पहचानने के लिए जो इसका रिसेंटली दोस्तों हाई है उसको अगर ब्रेक करता है तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। तो इसीलिए जिन्होंने बाई कर रखा है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, कंपनी के जिस प्रकार से कंपनी ग्रोथ करती है उस प्रकार से आप एंटर कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। एंड जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पर 15 रुपये के लेवल के नीचे बाई कर रखा है 14 रुपये 15 रुपये 16 रुपये 17 रुपये इस लेवल के आसपास, तो आप होल्ड कीजिए। 15 रुपये के लेवल से तो स्टॉक ऊपर जाएगा ही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम मतलब कि दोस्तों जिस प्रकार से ये रेंज ब्रेकआउट होती है, तो रेंज ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक 12-13 के आसपास जाएगा, फिर वहाँ से थोड़ा और गिरेगा, फिर यहाँ पे फिर ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से 3 से 4 महीने तक आपको वेट करना पड़ सकता है 15 रुपये के लेवल तक। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।